All information about real God. पुण्यात्माओं, आप सृष्टि रचना के बारे में सुन रहे हो। जब तक आप जी सृष्टि रचना के विषय में नहीं जानोगे, तब तक आप इस आध्यात्मिक ज्ञान को, तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते और न ही किसी सदग्रंथ को समझ सकते। ये जो सृष्टि रचना है, ये समझो कि ये मास्टर की है। सभी सदग्रंथों को समझने की, उनके खजाने को देखने की ये मास्टर की है, यानी मुख्य चाबी है। इसलिए आप जी को बार बार सृष्टि रचना का ज्ञान अत्यधिक कराया जाता है। अब सृष्टि रचना में आपने परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा रची हुई अपनी सृष्टि का ज्ञान उन्हीं के द्वारा बताया हुआ इस दास के मुखारविंद से सुना। वो अभी तक आप जी को वर्बली सुनाया है, मौखिक सुनाया है। अब उस सृष्टि रचना के विषय में हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। पुण्यात्माओं, जिस प्रकार विद्यार्थी विद्यालय में जाते हैं, उनका एक सिलेबस पाठ्यक्रम उनका निहित होता है। सिलेबस एक विशेष होता है और जो टीचर सिलेबस के आधार से बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, वो टीचर सही हैं। और जो टीचर सिलेबस से बाहर का ज्ञान कराते हैं, वो टीचर ठीक नहीं। वो अध्यापक बच्चों के हितैषी नहीं है, उनके जीवन के नाशक हैं। तो पुण्यात्माओं, जो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान जो संत बता रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर और करवा रहे हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं, वो न तो स्वयं कोई लाभ प्राप्त कर रहे हैं मनुष्य जीवन का और न ही उनके अनुयायी। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में और 24 में कहा है। 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी कोई गति होती है और न ही सिद्धि को प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ। श्लोक 24 में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य माने जो शास्त्र अनुकूल साधनाएं हैं, जो साधनाएं आपने करनी चाहिए, और अकर्तव्य जो ना करने योग्य हैं, वो सदग्रंथों से ही जाना जाता है। कोई अपनी लोकवेद दंत कथा सुनाता है, उसको हमने स्वीकार नहीं करना चाहिए।